प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी अंतर मन से प्रभु के प्रति समर्पित भावना जब होती है ना, तो सारे काम अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं और उसी में भक्ति निहित होती है। एक व्यक्ति भागा भागा मंदिर में आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, आज बिना भोग चढ़ाए ऐसे ही आपकी पूजा करनी पड़ रही है, मेरी मजबूरी है, आप समझ लेना। अचानक मैंने देखा ये कौन बोल रहा है, तो वही व्यक्ति था जिसका नंबर मेरे पीछे था और ज्यादा भीड़ होने के कारण से लोगों को जो जो चाहिए था, हलवाई वाला वो मिठाइयां पैक करके तोल के देते जा रहा था। मैंने कहा इसने मिठाइयां नहीं दी। अचानक मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने पूछा कि भाई आप तो बिल्कुल मेरे पीछे ही थे, तो बिना भोग भगवान का आपने खरीदा नहीं क्या? तो उसने कहा नहीं, बात ऐसी नहीं थी कि मेरा नंबर आ गया था, मैंने खरीद भी लिया, इतने में सामने वाली दुकान पर मारो मारो पकड़ो ऐसी आवाजें आने लगी, भीड़ इकट्ठी हो गई और एक छोटा सा लड़का जिसे कि लोग बुरी तरह से मार रहे थे। मैं बीच में गया, भाई बात क्या है, क्यों मार रहे हो? तो वो जो होटल का मालिक था वही उसे मार रहा था। पूछा तो बताया कि ये बच्चा ब्रेड का पैकेट चुरा कर भाग रहा था। तो मैंने उससे पूछा सच्ची में तुमने ब्रेड चुराया? उसने कहा हाँ। उसने निश्चल भावना से बता दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मांग सकते थे। उसने कहा मैं सवेरे से कम 50 लोगों के पास गया, मांगा, मेरी छोटी बहन बहुत बीमार है, भूखी है और मम्मी भी बीमारी की वजह से चारपाई से उठ नहीं पा रही है, किसी के यहाँ पे काम करने को नहीं गई, 3 दिन हो गए और मेरी छोटी बहन रोते जा रही है कि आज तो मुझे ब्रेड खाना ही है। तो मैं मजबूरन लोगों से मांगते गया पर लोगों ने मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, तो आखिर मैंने ब्रेड चुरा के भागने लगा तो इन्होंने देख लिया और मुझे मारना शुरू किया। इसमें इनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। वो व्यक्ति मुझे कहने लगा कि साहब, उसका इस प्रकार का बोलता हुआ चेहरा और निश्चल भाव से उसने अपनी गलती स्वीकार की तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उस दुकान मालिक से कहा कि आप इसे मारो मत, आपका ब्रेड का जो भी पैसा है मैं देता हूं। उसने कहा आप जैसे लोगों की वजह से ही ये लोग सर पे चढ़ते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उसे ब्रेड का पैकेट लिया और उसको दे दिया और साथ में जो मैंने मोहन को भोग लगाने के लिए मिष्टान्न वगैरह खरीदे थे वो भी मैंने उसे दे दिए। इतना ही नहीं, उसने कहा कि अंकल मैं इधर नजदीक ही रहता हूं, आप लगे तो देख लो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा और ये जो बोल रहे हैं ना कि आप लोग ही इनको सर पे चढ़ाते, मैं ऐसा बच्चा नहीं हूं। मेरे से रहा नहीं गया, मैं उसके पीछे पीछे चल गया उसके साथ में। तो देखा तो सचमुच में उसकी छोटी बहन, और इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, 6 साल का बच्चा था सिर्फ, और उसकी जो बहन थी वो 3 साल की थी। वो दयनीय स्थिति मेरे से देखी नहीं गई। मैंने कहा जितने पैसे मेरे पास थे वो भी मैंने दे दिए और कहा कि पहले मम्मी का इलाज करवा लो, किसी डॉक्टर के पास लेके जाओ, बताओ। और मैं यहां पर भागा भागा आया, कहीं दरवाजे मंदिर के बंद ना हो जाए, तो कहीं मैं दर्शन से भी वंचित ना हो जाऊं। आज के दिन एकादशी है, तो भागते भागते आया और इसलिए मोहन को भोग लगाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। यदि मैं जाता भी वापस दुकान पे तो पैसे तो मैंने सब वहां दे दिए थे। तो भगवान जी से यही कह रहा हूं कि मुझे माफ करना मोहन, आपके लिए मैं मोहन भोग नहीं लेके आ पाया आज। तो व्यक्ति की ये सारी बातें सुनी ना, तो मैंने कहा कि सचमुच में मोहन के जीवंत विग्रह को तुमने आज अपना भोग खिलाया है, चढ़ाया है। तुम्हारा ही सच्चा
त्याग है, सच्चा समर्पण है, सच्चा भोग अर्पण है। जब मैं निकला था तभी वो सारी आवाजें भी आ रही थी, पर मैंने सोचा जाने दो, क्या लेना देना मुझे, और मैं सीधा मंदिर में आ गया। पर मेरे बाद में तुमने ये सब देख के सचमुच में बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों, यही बात हम सभी के जीवन के अंदर होनी चाहिए। जबकि हम देखते हैं किसी को मार रहे हैं, कूट रहे हैं, हम नजरअंदाज करते हैं और निकलते हैं, अरे मुझे क्या लेना देना। नहीं दोस्तों, हमारे अंदर जब तक एकता नहीं होगी, संगठन नहीं होगा, भविष्य में जो अंधकार में हमारे इस देश में त्राही त्राही मचने वाली है, उसका आगाह आज भी कानों में गुंजरित हो रहा है। हमें एकता भी करनी होगी, हिंदुओं को एकत्रित करना होगा। पर आज हिंदू एकत्रित नहीं होने के कारण से ही सारी फसाद की जड़ें उत्पन्न हो रही है। हम सोच रहे अरे जाने दो, उसकी बेटी है, वो चली गई तो हमें क्या, मेरी बेटी तो सुरक्षित है, मेरी बेटी ने तो किसी के साथ शादी नहीं की, वो दूसरे की बेटी थी जिसके छोटे छोटे पीस करके अटैची में भर के फेंक दिया गया, हमारा क्या। नहीं दोस्तों, हर एक हिंदू की बेटी हमारी बेटी है, हमारी इज्जत है। जब तक ये भावना हमारे मन मस्तिष्क के अंदर नहीं आएगी, हमारे हिंदुओं के अंदर जागरूकता नहीं आएगी, तब तक हम सनातनी नाम के हैं, काम के नहीं। अरे वो झाड़ू को ही देखो ना, जब तक वो एक सूत्र में बंधी है सभी उसकी छोटी छोटी काड़ियां, तो कचरा साफ कर सकती है। पर जिस दिन उसका बंधन टूट जाए, वो बिखर जाए, तो वो खुद कचरा बन जाता है झाड़ू। दोस्तों, हमें कचरा नहीं बनना है। आने वाले भविष्य को देखकर यदि हम चलेंगे तो सचमुच में हमारी यही श्रद्धा और भक्ति भगवान के प्रति होगी। नहीं तो मंदिर हम बनाते जा रहे हैं और मंदिर के ऊपर लोग कब्जे करते जा रहे हैं और उनके दैविक स्थान बनाते जा रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आज ज्ञानव्यापी, अयोध्या, ये सब खटाई में पड़े थे, अब धीरे धीरे हिंदू जागृत हो रहा है। जगो और अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दोस्तों एकजुट हो जाओ। यही हमारा सच्चा मोहन भोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।